Welcome to the Vidyashala channel. I hope you are well and safe at your home. So our today's video is related to the class 9th chapter 1st. तो आज हम 9th क्लास का बिहाइव की बुक का लेसन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द फन दे हैड, जो कि लिखी है आइजैक एसिमोव ने। जो हम स्टोरी आज की पढ़ने वाले हैं वो बेस्ड किस पे है कि फ्यूचर के ऊपर बेस्ड है कि फ्यूचर में पढ़ाई कैसे होती होगी, जैसे अभी हो रही है वैसे ही होती होगी या फिर कुछ चेंजेस आते होंगे वहाँ पे। स्टोरी के जो राइटर हैं आइजैक एसिमोव, वो एक प्रोफेसर हैं और बायोकेमिस्ट्री के, और जो जितनी भी स्टोरी लिखते हैं वो रिलेटेड साइंस और फिक्शन से रिलेटेड ही होती हैं। तो जो ये द फन दे हैड स्टोरी है ये भी उसी से रिलेटेड है। इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स हैं मार्जी, टॉमी, काउंटी इंस्पेक्टर एंड मिसेस जोन्स। मार्जी और टॉमी जो है वो दो बच्चे हैं जिनकी मम्मा का नाम है मिसेस जोन्स। काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो वहाँ का इंस्पेक्टर है। हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि जो द फन दे हैड स्टोरी है इसमें हमें बताया जाएगा कि फ्यूचर में पढ़ाई कैसे हो रही होगी उस टाइम पे, और अभी की स्टडीज़ और आने वाली स्टडीज़ को दोनों को कोरिलेट करके देखो तो कौन सी ज़्यादा आपको अच्छी लग रही है, ये भी पढ़ेंगे हम। तो मार्जी जो है वो 11 इयर्स की होती है और टॉमी जो है वो 13 इयर्स का होता है। अब ये बात है 17 मई 2157, यानी आज से 157 इयर्स बाद की स्टोरी बता रखी है, आगे की स्टोरी बता रखी है फ्यूचर की। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिलता है। रियल बुक नाम सुन के अटपटा सा तो लग रहा होगा, लेकिन ये नाम उनके लिए अटपटा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि जो उनके टाइम पे जो रियल बुक है वो बहुत कम लोगों के पास होती होगी। उसके ग्रैंडफादर ने, टॉमी के ग्रैंडफादर ने उसको दी होती है। उसमें वो क्या देखता है कि जो वो रियल बुक है वो थोड़ी येलो कलर की हो गई, उसके पेजेस थोड़े फट चुके हैं और वहाँ पे मार्क्यू वर्ड्स नहीं है, यानी जो वर्ड्स हैं वो हिलडुल नहीं रहे हैं। हमारी जो बुक्स है उसमें क्या वर्ड्स को स्क्रॉल करते हैं? नहीं ना, सब एक जगह पे स्टेबल रहते हैं। अब मार्जी जो है वो पूछती है कि ये क्या है, तो टॉमी बताता है कि एक रियल बुक है जो कि उसके ग्रैंडफादर ने दी होती है। अब वो दोनों बुक लेके बैठते हैं और फिर वो बातें करना शुरू करते हैं कि जब ये बुक पहले पढ़ते होंगे तो वो क्या पढ़ के फेंक देते होंगे, लेकिन हमारे पास तो इतनी सारी टेली बुक्स हैं, हम तो उन सबको स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, लेकिन इस बुक को तो एक बार पढ़ा और इसके बाद ये यूज़लेस हो जाती होगी। तो टॉमी फिर उसको आगे के बात बताता है कि ये बुक है किसके बारे में। तो टॉमी बताता है कि ये बुक है स्कूल के बारे में। मार्जी बोलती है क्या, स्कूल के बारे में? मतलब स्कूल के बारे में भी कोई लिख सकता है? एक्चुअली मार्जी को उसका स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका स्कूल जो है वो ऑनलाइन स्कूल होता है। एक ही घर में एक ही मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाता है, उसका पर्सनल रूम होता है, उसी में एक साइड उसका छोटा सा स्कूल होता है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैकेनिकल टीचर और मार्जी पढ़ते हैं। अब वो क्या देखता है कि टॉमी उसको बताता है कि ये जो बुक है ना ये उस टाइम की है कि जब वहाँ पे लिविंग टीचर्स होते थे, यानी एक जीता जागता आदमी आकर के पढ़ाया करता था, एग्जैक्ट टाइम होता था उसका और वो रेगुलर आता था और एक साथ बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता था। मार्जी शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद मार्जी को स्कूल क्यों नहीं पसंद होता, क्योंकि उसके जो ग्रेड्स हैं ना वो दिन पे दिन गिरते रहते हैं। उसका जो ज्योग्राफी के जितने भी ग्रेड्स हैं, मार्क्स दिन पे दिन कम होते जाते हैं। इसलिए उसकी मम्मी ने, मिसेस जॉन्स जो है, उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया होता है कि रोबोटिक टीचर को देखने के लिए, और मार्जी के मार्क्स भी कम हो रहे हैं उसके लिए। अब काउंटी इंस्पेक्टर आकर के देखता है तो वो क्या देखता है कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी सेक्टर, जो मैकेनिकल टीचर के अंदर ज्योग्राफी सेक्टर जो फिट है वो उसके लेवल से काफ़ी एक्सटेंड हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा हायर लेवल की पढ़ाई पढ़ा रहा होता है। अब काउंटी इंस्पेक्टर कहता है कि मैं अभी थोड़ी ही देर में ठीक कर दूंगा, लेकिन मार्जी ऐसा चाहती ही नहीं है कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो ठीक भी हो। क्यों? क्योंकि वो उसको पसंद ही नहीं होता ऑनलाइन स्टडीज़ करना। अब क्या होता है कि वो टीचर हो ही जाता है ठीक। मार्जी फिर सोचती है कि एक बार क्या हुआ था कि टॉमी के साथ
उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसके अंदर से उसका हिस्ट्री डेटा पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है, पूरा इरेज हो जाता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर आ कर के उसको मैकेनिकल टीचर को ही लेकर चल जाता है। लेकिन मार्जी के केस में क्या हुआ, मैकेनिकल टीचर ठीक हो गया है, अब तो मार्जी को पढ़ना ही पड़ेगा। अब क्या होता है आगे कि अब वो बैठ करके टॉमी और मार्जी जो है वो उस बुक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो टॉमी बताता है कि जो ये बुक जबकि है, जब यहाँ पे पहले ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल यानी बहुत पुराने स्कूल्स के बारे में बता रखा है। वहाँ पे एक ह्यूमन टीचर होता था जो कि सबको होमवर्क देता था और उन सबसे क्वेश्चंस भी पूछता था। जो टीचर है वो हाउस के अंदर ऐसा पर्सनली एक बच्चे को नहीं पढ़ाते थे, वो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते थे, स्पेशल बिल्डिंग के अंदर पढ़ाते थे और जितने भी बच्चे हैं वो सेम एज के ग्रुप्स में डिवाइड होकर के पढ़ाई करते थे। अब मार्जी की मम्मी आवाज़ लगाती है कि स्कूल, यानी उसके स्कूल का टाइम हो गया। अब मार्जी बोलती है मार्जी का स्कूल कैसा है, अभी उसके कमरे के अंदर है, छोटा सा है और मैकेनिकल टीचर है जो कि अब आएगा, उसको एक टास्क देगा, क्वेश्चंस देगा, मार्जी को उसके आंसर टाइप करने होंगे, होमवर्क इंसर्ट करना होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऑनलाइन करनी होती है मार्जी को। मार्जी को मैकेनिकल टीचर पढ़ा तो रहा था लेकिन मार्जी का दिमाग पढ़ने में बिल्कुल नहीं था उस टाइम। उसका दिमाग था ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। वहाँ पे वो बस यही सोच रही होती है कि पुराने ज़माने में कितना मज़ा आता होगा, मतलब सारे बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे और वहाँ पे मतलब जितने भी बच्चे हैं इस सेम एज के वो एक साथ जाते होंगे, एक साथ आते होंगे, कितना ज़्यादा फ़न करते होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करते होंगे। अब वो ये बोलती है कि जो पहले वाले स्कूल हैं वो कितने अच्छे हैं अब वाले स्कूल से, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा फ़न होता है, इसलिए तो इस स्टोरी का नाम है द फन दे हैड और यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है। तो हमने ये पढ़ा कि पहले मतलब आने वाले फ्यूचर में हम पढ़ाई कैसे करेंगे। हम अभी भी तो वैसे ही कर रहे हैं, कोविड-19 के चलते अभी हम घर में हैं, ना हमारा कोई इंस्टीट्यूट खुला है, ना कोई स्कूल हम जा रहे हैं, हम ऑनलाइन स्टडी ही कर रहे हैं। तो क्या ये आपको अच्छी लग रही है? आप अपने आंसर जो है मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताना कि आप कौन सी स्टडी जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन। लेकिन वो अब हम बोलते हैं ना कि काश क्या हो कि सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन ही मिले, बाहर जाना ही ना पड़ जाए। हम सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन एक बार कंपेयर करके देखना कि आने वाले टाइम में अगर वैसे स्कूल हो तो हल्का सा भी आपके अंदर मतलब अभी के स्कूल में क्या है, हम सब साथ में जा रहे हैं, साथ आ रहे हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत सारी मौज मस्तियाँ करते हैं। लेकिन आगे के टाइम में ऐसा होगा? नहीं होगा ना। हम बस एक कमरे में बैठो, पर्सनली एक टीचर है मैकेनिकल टीचर, वो हमें टास्क देगा, उसके क्वेश्चन करो, होमवर्क इंसर्ट करो, यही सब रह जाएगा। तो अभी के बच्चे जो हैं वो बोलते हैं ना कि काश ऑनलाइन हो जाए, बस हम ये पढ़ाई करें, घर बैठ के हमें सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड हो जाए। तो आप बताना मुझे कि आप कौन सी स्टडी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है आपको, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। ये तो था बिहाइव का लेसन नंबर 1। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है, जितने भी लेसन्स हैं, तो आप इसी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच।